नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पिछली क्लास में मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना बताया था। तो एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने किया होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसा ये लंबी भाग विधि द्वारा मासा पार निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जो ये ऊपर से नीचे ये संख्या, देखिए इसको क्या उलट लेते हैं। देखिए 3 1 1 3 इसको उल्टे में तो भी यही क्रम रहेगा, तो इनको ऐसे लिख लो 3 1 3, इनको ऐसे लिख लो। जो हमारा अंतिम भाजक है, आखिरी भाजक है, उसको यहाँ पे लिखते हैं इंटू में 6 इंटू और प्लस का 0 हम कर देते हैं यहाँ पे, तो बराबर होगा 6 3 18, 18 हो गया। फिर ये वाली जो संख्या होती है, ये वाली यहाँ पर आती है और ये वाली यहाँ आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस का 6, 18 6 24। फिर देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 24 इंटू 3 और ये प्लस का 18, 24 3 72 और 18 कितना हो गया 72 और 18 90 हो गया आपका। और इसमें पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या हमारी क्या हो गई 24 और 90, इनका योग पूछा, इनको हम ऐड कर देंगे। 90 और 24 कितना हो गया 4 9 2 11 114, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने किया भी होगा। अब हम आपको एक सवाल और करके बताते हैं इसी में। जैसे कि देखिए लैंग्वेज तो सेम यही रहेगी, बस यहाँ पर जो हमारा 3 1 1 3 है, तो मान लीजिए यहाँ पर 9 8 5 दिया है। कितना दिया 9 8 5 और अंतिम भाजक दिया है हमारा, अंतिम भाजक है 16। तो उसको किस प्रकार निकालेंगे, इसमें दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो उसको उलट देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 8 9, कितना 5 8 9। तो मैंने आपको बताया ये वाली जो अंतिम भाजक होता है, ये आपका यहाँ पर इंटू 16 और प्लस 0 बराबर 16 पंचे 80, ये वाली संख्या यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, तो 80 इंटू 8 और प्लस का 16, ये 8 8 64 640 और 16 कितना हो गया 656 हो गया। ये वाली संख्या यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर, तो 656 इंटू 9, 656 इंटू 9 प्लस और ये वाली संख्या यहाँ पर है 80 बराबर कितना हो गया, ये उसका गुणा करें 59 84 और प्लस 80 करके ये का हो जाएगा 5984। दोनों संख्या क्या होगी, ये इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर है ये हो गया 6640 आंसर। संख्या का योग, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड हम कराते हैं आपको फैक्टर मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर संख्याओं का फैक्टर करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मानिए कोई ए संख्या हमें दी है, ए संख्या हमें दी है, जैसे 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 9 इंटू 7 की पावर 21 इंटू 5 की पावर 3, ये दिया है हमें। ए संख्या ये दी है और बी संख्या दी है हमें 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 3। ये हमें कोई ए और बी संख्या दिए हैं। ए के फैक्टर हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 21 इंटू 5 की पावर 3, और बी के फैक्टर दिए हैं 3 की पावर 11 7 की पावर 6 और इंटू 11 की पावर 3।
तो फैक्टर मेथड क्या होता है, ऐसे अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 5 यहाँ पर दिया है, तो 2 की पावर 5 यानी 2 का कोई भी अंक इधर नहीं है, तो ये तो हमारा कॉमन आएगा ही नहीं। 3 की पावर 11 है और 3 की पावर 9 है, ये 11 है ये 9 है, तो हमेशा इनमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, जो कम संख्या होती है वही कॉमन लेते हैं। ये कॉमन आएगा इसमें, तो जो कम संख्या होगी वही हम लिख लेते हैं। तो HCF ऑफ A इंटू वी बराबर कितना हो गया, 3 की पावर 9 लिखेंगे यहाँ पर, 3 की पावर 9, और इधर देखिए 7 की पावर 6 है और 7 की पावर 21 है, इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब क्या लिखेंगे, जो पावर कम है वही लिखेंगे, क्या होगा 7 की पावर 6, तो ये हमारा ऐसे होगा। ये तो ना इसमें है ना इसमें, तो ये कॉमन आएगा ही नहीं। तो हमारा फैक्टर मेथड से ऐसे कैसे निकालते हैं, जो कम पावर होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं सवाल, जैसे 44 है, ये 66 है और ये 11 110 है, तो इनको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 6 और इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10। अब देखिए इन तीनों में क्या सेम है, 11 11 11, तो HCF हमारा इसमें एक तो 11 आ गया। अब इसमें 2 में 4 में देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब देखिए क्या कॉमन आया, 2 2 2 गुणा 2, 11 दूनी 22, तो HCF क्या हो गया 22। तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं और फिर HCF निकाल लेते हैं। अब देखिए 288 दिया है, 408 दिया है, 522 दिया है, 552 है, 552। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा दिया है, इसको हम कर सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले निकालते हैं 288 को, 2 गुण 2 2 चौक 8। हमारा जैसे अगर कोई भी फैक्टर मेथड से निकालते हैं, हमें जानकारी तो है नहीं हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हमारा करने का तरीका क्या होता है, इसी प्रकार से करके करते हैं। तो 2 से फिर 2 2 से 14, 2 3 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 हमारा कितने बार आएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 हमारा 2 बार, 3 की पावर। अब 408 का निकालते हैं, 408, 2 3 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 17 एकम 17। तो 2 कितनी बार हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू हो गया आपका 17। इसी प्रकार 552, 2 से 2, 2 3 4, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 से 3 6, 3 3 9 और ये 23 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 23। अब इसमें HCF हम कैसे निकालेंगे, HCF। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, HCF निकालना है। कॉमन क्या हो रहा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दिया है, 2 2 सब में है। और मैंने आपको बताया पावर जब इसमें से फैक्टर दिए गए हैं तो जो कम पावर होती है वही लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू, आप 3 देखिए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर, तो क्या लिया जाएगा 3 की पावर 1 इंटू, और देखिए क्या कुछ आ रहा है कॉमन, और कोई कॉमन आ नहीं रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 तो 8, 3 8 3 24। तो HCF क्या आ गया, 24 हमारा HCF आ गया।
और देखिए 945 2475, इसमें हमें फाइंड करने HCF, फाइंड HCF। तो कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहला तरीका हमारा 945 के फैक्टर करेंगे। अब हमें डायरेक्ट तो आते नहीं है, तो सबसे पहला तरीका यही होता है, जब सीख जाएंगे, जब प्रैक्टिस करने से हमें धीरे धीरे सब कुछ डायरेक्टली आ जाएगा। तो उसमें हम देंगे 3 से दे दो, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 945 के फैक्टर के आगे हमारे 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। आप देख लो 24 75, 5 से दे दो, 3 से दे दो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से 55 25, 55 25, फिर 5 से 11 बार, 11 एकम 11। तो उसके क्या हो गए, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 इंटू 11। अब देखिए इसमें HCF क्या निकलेगा, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो जो कम पावर होगी वही लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 इंटू, और तो कुछ 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं, तो इतना ही हमारा हो जाएगा। 3 3 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया फैक्टर मेथड। तो जैसा मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा होगा, आप कर भी लेंगे। और देखिए जैसे कि मान लीजिए दिया 72 व 90 का मासापा, कोई फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, हम 72 को ऐसे लिख सकते हैं 18 गुणा 4, 18 चौक 72, इसको ऐसे लिखते हैं 18 पंचे 90। कोई भी संख्या देखिए आप जिससे बड़े से मतलब कॉमन आ जाए, मान लीजिए 18 चौक 72, ऐसे करके उसका फैक्टर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका 18 18 है, जो कॉमन आ रहा है उससे गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों में क्या है, 18 18, ये 18 हो गया। अब इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा नहीं, तो ऐसे हमारा हो गया 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवालों को कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं, कोई भी कमेंट नहीं करता है, ये नहीं बताता है कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो होमवर्क दिया है उसका भी कोई आंसर नहीं पूछता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे हमें सवालों को और अच्छी तरह समझाने में मदद मिले। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।